नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। राम आएंगे, किसी ने सोचा था? अयोध्या बदल जाएगी, किसी ने सोचा था? लेकिन मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी और योगी की जोड़ी ने सब कुछ संभव कर दिया। यहाँ तक कि 22 जनवरी को राम आए, अयोध्या के भाग बदल गए, और आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, वहाँ की इकॉनमी कितनी राइज करने वाली है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है। गति से अयोध्यापुरी का विकास हो रहा है, वह प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति और दूरदर्शिता के बिना संभव नहीं था। कुछ वर्ष पहले कल्पना से परे था कि अयोध्या में एयरपोर्ट होगा, यहां के नगर के भीतर 4 लेन की सड़कें होंगी, सरयू जी में क्रूज चलेंगे, अयोध्या की खोई गरिमा वापस आएगी। लेकिन मित्रों, डबल इंजन की सरकार के प्रयास से आज आप सबके सहयोग से यह सब साकार हुआ है। सांस्कृतिक अयोध्या, आयुष्मान अयोध्या, स्वच्छ अयोध्या, सक्षम अयोध्या, सुरम्य अयोध्या, सुगम्य अयोध्या, दिव्य अयोध्या और भव्य अयोध्या के रूप में पुनरुद्धार के लिए हजारों करोड़ रुपए वर्तमान में यहां पर भौतिक विकास के लिए लग रहे हैं। राम तो आपने देखा कि अयोध्या के तो भाग बदलने वाले हैं, क्योंकि वहाँ जो आने वाले दिनों में होने वाला है ना, वो अविश्वसनीय होगा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में भक्तों की बाढ़ आने वाली है। उनके स्वागत के लिए योगी आदित्यनाथ की राज्य सरकार तैयार है। इसके लिए वो जितनी ज़रूरतों की प्लानिंग्स हैं वो सब कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने अयोध्या में हज़ारों करोड़ का निवेश किया है, सड़कों का जाल बिछा दिया है, सिक्योरिटी का पूरा इंतज़ाम है, और राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के साथ के साथ कदम मिलाया है। खुद योगी आदित्यनाथ ने बतौर मुख्यमंत्री अयोध्या पे खास फोकस किया हुआ है, और राम मंदिर के निर्माण से अयोध्या की जो इकॉनमी है उसमें हजारों करोड़ रुपए का निवेश किया जाने वाला है। इससे अयोध्या में ऑब्वियसली रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। राम मंदिर के निर्माण से अयोध्या एक प्रमुख नगरी बन जाएगा। ये मंदिर भारत की एकता और अखंडता को तो मजबूत करता ही है, साथ में अब आने वाले दिनों में इकॉनमी को भी मजबूत करेगा। राम मंदिर का निर्माण सिर्फ अयोध्या ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक एक महत्वपूर्ण आर्थिक अवसर है, और आर्थिक अवसर लेकर के आए हैं राम जी। मंदिर के निर्माण से अयोध्या का टूरिस्ट और फिर बिजनेस, उसमें इतना जबरदस्त उछाल आएगा कि किसी ने कल्पना नहीं की होगी। रोजगार के अवसर पैदा होंगे, और राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद यानी कि अब आने वाले दिन जो हैं उस पे ज़रा आप गौर कीजिए कि वो कैसे होंगे। अलग-अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं इसके ऊपर। मैं आज सबसे पहले आपको एसबीआई की रिपोर्ट दिखाती हूँ। एसबीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक राम मंदिर के कारण फाइनेंशियल ईयर 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार को 25,000 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा इनकम होगी, यानी कि उछाल आएगा वहाँ की इकॉनमी में। मास्टर प्लान 2031 के मुताबिक अयोध्या के पुनर्विकास का काम अगले 10 साल में पूरा होगा। इस पर 85,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। शहर में अभी 2 ब्रांडेड होटल्स हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ताज होटल और आईटीसी होटल ने शहर में बड़े पैमाने पर
निवेश करने की तैयारी की है। होटल इंडस्ट्री में बड़े निवेश के लिए कई डील साइन हो रही हैं और भारत की फेमस होटल कंपनियां अयोध्या में अपने होटल्स बना रही हैं। इस शहर में करीब 50 प्रमुख होटल निर्माण परियोजनाएं जारी हैं। इनमें ताज, मैरियट, जिंजर, ओबराय, ट्राइडेंट और रेडिसन शामिल हैं। अयोध्या में होटल उद्योग में 4 बड़ी परियोजनाओं के तहत करीब 420 करोड़ रुपए का निवेश होने का अनुमान है। इस सूची में पहले नंबर पर ड्रीम वर्ल्ड एलएलपी है, जो 140 करोड़ रुपए की कुल लागत से ओ रामा होटल्स एंड रिजॉर्ट्स परियोजना स्थापित करने वाला है। वहीं हेरिटेज होटल जैसे प्रोजेक्ट भी आने वाले हैं। तो आने वाले दिन बहुत ही, आप ये समझ के रखिए कि वहाँ बहुत कुछ बदलने वाला है। वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन यानी कि जीआईएस के दौरान अयोध्या में टूरिस्ट के लिए करीब-करीब 18,000 करोड़ रुपए के 102 समझौतों पे हस्ताक्षर किए गए थे। जीआईएस के बाद भी कई व्यापारी चक्कर काट रहे हैं अयोध्या प्रशासन के पास। सरकार और जिला प्रशासन के पास वो अपने प्रोजेक्ट्स भेज रहे हैं, अपने प्लानिंग्स भेज रहे हैं। इस समय अयोध्या में टूरिस्ट से जो भी संबंधित परियोजनाएं हैं, उनमें 126 परियोजनाएं पूरी होने वाली हैं और इनमें से 46 में एमओयू पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं, जबकि 80 गैर एएमयू हैं। इनमें सभी 126 परियोजनाओं की कुल लागत कितनी है? यू कैन इमेजिन, 4,000 करोड़ के आसपास। और आने वाले दिनों में वहां नौकरियों की बाढ़ आने वाली है। एक और रिपोर्ट मैं आपको दिखाना चाहूंगी, जिससे आप ये अंदाज लगा सकते हैं कि वहां पर नौकरियों का क्या हिसाब होने वाला है। इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार उद्घाटन से पहले हॉस्पिटैलिटी हॉस्पिटैलिटी टूर और टूरिज्म से अयोध्या में 20,000 नौकरियां पैदा हुई हैं, यानी कि अब तक 20,000 नौकरियां पैदा हो चुकी हैं। होटल और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के आने से और टूरिस्ट की संख्या बढ़ने से रोजगार के अधिक अवसर पैदा होंगे। रैंड स्टैंड इंडिया के जो अधिकारी हैं, उन्होंने 20,000 से अधिक स्थायी और 25,000 से अधिक अस्थायी नौकरियों के सृजन का अनुमान लगाया है और ये संख्या हर साल बढ़ती ही चली जाएगी। इससे अकेले अयोध्या को लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर जैसे पड़ोसी जो शहर हैं, वहां से भी युवा वर्ग जो है नौकरी के लिए आएगा। अब आप देखिए कि कितना काम हो रहा है अयोध्या पर, कि कंपनियां अपनी रिपोर्ट्स बना रही हैं कि आने वाले दिनों में वहां बिजनेस का क्या सीन होगा। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने ये कहा है कि अकेले 22 तारीख से देश भर में 1 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है और सीएआईटी के जो अनुमान है, उसमें न केवल ये जो रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ है, इसमें धार्मिक भावनाओं का प्रतिनिधित्व कर रहा है, बल्कि पूरे प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों में भी बढ़ोतरी हो रही है। मतलब ये पूरा जो इवेंट है, एक तरह से पूरी अर्थव्यवस्था को हाइप देने वाला है। अगले 6 माह में 2 करोड़ से ज्यादा लोग आने वाले हैं, ऐसी उम्मीद की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार को ये उम्मीद है कि हर दिन 1 लाख लोग अयोध्या पहुंचेंगे और अगले 6 माह में ये आंकड़ा कहाँ पहुंचेगा? 20 मिलियन यानी कि 2 करोड़ तक पहुंच जाएगा। ऐसे में अयोध्या अमृतसर के स्वर्ण मंदिर और तिरुपति बालाजी के मंदिर को भी जो वहां श्रद्धालु आने वाले हैं उनकी संख्या के मुकाबले पीछे छोड़ देगा। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में प्रति वर्ष
30 से 35 मिलियन लोग आते हैं, आप अंडरलाइन कीजिए। और तिरुपति मंदिर में 25 से 30 मिलियन लोग जाते हैं। और अगर विश्व स्तर पर देखें तो वेटिकन सिटी में हर साल 9 मिलियन टूरिस्ट आते हैं और मक्का में 20 मिलियन टूरिस्ट आते हैं। इस तरीके से अयोध्या अगले 1 साल में दुनिया के सबसे प्रमुख धार्मिक टूरिस्ट जो क्षेत्र हैं उनको पीछे छोड़ देगी। तो ये एक बड़ा उछाल आने वाला है। ये समझिए कि अयोध्या वो अयोध्या नहीं रहेगी जो कभी होती थी पहले। राम जी आए हैं तो सब कुछ बदल गया। अयोध्या में ये सब कुछ अगर होता रहेगा तो आप ये समझ लीजिए कि अयोध्या के मास्टर प्लान पे भी तेजी से काम चलेगा। जबकि 2031 के लिए जो मास्टर प्लान तैयार किया गया है उसमें 85,000 करोड़ रुपए अयोध्या पे खर्च किए जाने हैं। हर साल 2 से 3 लाख श्रद्धालु अयोध्या पहुंचने लगेंगे, तो अयोध्या बदल जाएगी। क्योंकि उस समय राम जी वहां विराजे होंगे। राम जी तो खैर अब विराज चुके हैं, लेकिन तब तक वो अपनी नगरी को पूरा बदल देंगे और उस नगरी से न केवल प्रदेश का बल्कि देश का भी बहुत बड़ा भला हो जाएगा इकोनॉमी को देखते हुए। ऐसे में रामलला का मंदिर सिर्फ एक धार्मिक वजह ही नहीं है, बल्कि ये कहिए कि अब उससे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा इजाफा होने वाला है और ये देश की इकोनॉमी के लिए बहुत ही शुभ साबित होने वाला है। शुभ इसलिए क्योंकि जहाँ राम होंगे वहाँ सब कुछ शुभ शुभ और शुभ होगा। तो दोस्तों, आपने मेरे साथ ये पूरा वीडियो देखा, धन्यवाद। आपने अगर इसे पसंद किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।